नमस्कार दोस्तों, पिछले 24 घंटे से पूरे बिहार में इस बात को लेकर चर्चा है कि नेपाल में आई बाढ़ बिहार में तबाही मचाने वाली है। गंडक से लेकर कोसी बैराज तक की खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बाढ़ से खतरा अभी टला नहीं है, चाहे वो कोसी का इलाका हो या फिर गंडक का, खतरा अभी टला नहीं है। आज रात जब आप सो रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त बिहार में पानी का प्रहार नजर आ जाए, क्योंकि लगातार नेपाल में झमाझम बारिश हो रही है। आज इस रिपोर्ट में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिहार में तबाही के जैसे मंजर आने के आहट सुनाई दिए, फिर लगा कि अब ये मंजर आएगा नहीं, लेकिन आज एक बार फिर से जब शाम ढले, जब रात होने लगी, जिस वक्त ये रिपोर्ट आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लगभग रात के 8:10 हो रहे हैं, उस वक्त तक खबर यह आई है कि खतरा टला नहीं है। अभी भी गंडक में उफान बढ़ते जा रहा है, कोसी में भी उफान बढ़ते जा रहा है। तो आज इस रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि कहां क्या कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप सबको पहले शुक्रिया कहेंगे कि बिहार में बाढ़ से जुड़ी खबरों के लिए आपने सबसे अधिक भरोसा टुडे बिहार न्यूज पर किया। 50 लाख लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर टुडे बिहार न्यूज पर बिहार फ्लड से रिलेटेड खबरें देखी हैं। आपके इस भरोसे के लिए आपको शुक्रिया कह रहा हूं। साथ ही साथ आपको यह भी कहूंगा कि यह खबर बिहार में पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बातें हर इलाकों में पहुंचनी चाहिए, लोगों तक ये अलर्ट की घंटी पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों, बिहार नेपाल से सटा हुआ प्रदेश है और नेपाल में कल जो कुछ भी हुआ, जैसे ग्लेशियर फटा, वहां जो प्रलयकारी तस्वीरें दिखी, वहां की जो भयावह विजुअल्स आई, उसने रोंगटे खड़े कर दिए। आप भी जरूर डर गए होंगे उन विजुअल्स को देखकर। नेपाल में जिस तरीके से ये त्रिशूला नदी ने तांडव मचा दिया, भोटे कोसी ने जिस तरीके से नेपाल में त्राहिमाम मचा दिया, नेपाल में जाने तो गई ही हैं, साथ ही साथ सब कुछ इस तबाही ने, इस त्रासदी ने डुबो दिया है। कितने पुल गिर गए, 5 मंजिला इमारतें पानी के तेज प्रहार में बह गई। बिहार में दोस्तों इसका खतरा देर रात पहुंचा, कल रात के लगभग 11 बजे के करीब पहुंचा। लेकिन राहत भरी खबर यह रही कि बिहार पहुंचते पहुंचते रफ्तार रुका। 12 घंटे तक तो रफ्तार रुका, फिर दिन में उतार चढ़ाव शुरू हुए और शाम ढलते ही, जब ये रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लगभग 8:10 हो रहे हैं, इस वक्त तक खबर यह है कि खतरा फिर से बढ़ने लगा है। नेपाल के विजुअल्स के साथ ही आपको सब कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए एक बार तबाही का वो मंजर कैसा था। नेपाल के लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी तबाही आएगी। नेपाल के लोगों में खौफ है, डर है, सब कुछ बह चुका है, जाने गई है, लाशें बह रही है नदियों के तेज धार में, कहीं भोट कोसी तो कहीं त्रिशूली नदियों के जल प्रवाह ने तबाह कर दिया है सब कुछ। रसुआ नेपाल का ये जिला है जो चीन के तिब्बत से लगा हुआ है। टिमुरे, रसुआ, गढ़ी और स्याब्रुवेसी इसी क्षेत्र में है, और यहाँ की जो नदियाँ हैं ऊंचे हिमालय से निकलकर बहुत तेज ढाल वाले एरिया में नीचे उतरती है। इसी क्षेत्र में त्रिशूला का डिस्चार्ज अचानक बढ़ता है तो पानी नीचे आता है। तो त्रिशूला और भोटे कोसी ये 2 ऐसी नदी है जिसने त्राहिमाम त्राहिमाम करने पर लोगों को मजबूर कर दिया है दोस्तों।
और ये गंडक और कोसी दोनों गंगा में विलय करती है, बिहार में ही। तो नेपाल में त्रिशूला ने, भोटे कोसी ने कैसी तबाही लाई है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके का नजारा है। लेकिन दोस्तों, बिहार के जिलों का मैं नाम ले रहा हूं, इस बात को नोट कीजिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, इसके अलावे वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण में बाढ़ का खतरा थमा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ा अलर्ट मैसेज है। गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी और बेतिया के लोगों के लिए अभी खतरा टला नहीं है। इन जिलों में गंडक का प्रवाह लगातार तेजी से बढ़ रहा है। वाटर लेवल क्या है यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको यह समझाते हैं कि आखिरकार गंडक में तबाही की तस्वीरें क्यों दिखने लगी और क्यों ऐसा लगने लगा कि गंडक में त्रिशूला का पानी सीधे आएगा। तो देखिए, त्रिशूला जो नदी है वो हिमालय से निकलती है, हिमालयी इलाका है, वो ऊंचे ढाल से नीचे की ओर आती है और वहां जब वाटर फ्लो बढ़ता है, जब कल ग्लेशियर फटा तो वो पानी सीधे नीचे की ओर आया। और देखिए, नेपाल के देवघाट में ये जो है वो नारायणी नदी बन जाता है। तो नारायणी नदी तक ये पानी का प्रवाह इतने तेजी में पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे वहां पर फैला। देखिए, नेपाल में तबाही बढ़ गई, बिहार में वो नारायणी नदी गंडक बैराज में मिलता है और वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से निकलते हुए पश्चिमी चंपारण के बागाहा, मोतिहारी जिले के कई हिस्से, जिसमें अरेराज से लेकर संग्रामपुर तक, वो उन इलाकों को टच करते हुए गोपालगंज तक जाती है। मुजफ्फरपुर, वैशाली के रास्ते सारण होते हुए वो गंगा नदी में मर्ज करती है, मिल जाती है और गंडक वहां गंगा में विलय कर जाती है। तो त्रिशूला नदी से जो पानी निकला वो नारायणी नदी तक पहुंचते पहुंचते उसका रफ्तार रुक गया। इस वक्त 8:15 तक मेरे पास जो अपडेट है, मैं आपको वो अपडेट दे रहा हूं। गंडक बैराज पर खतरा आप ये नहीं कह सकते हैं कि टल चुका है। गंडक बैराज का स्टेटस अभी भी डेंजर है। वहां वाटर लेवल 1,02,100 क्यूसेक पानी है। ट्रेंड जो है वो नॉर्मल है। 36 गेट खोले गए हैं, सभी 36 गेट खुले हुए हैं और स्टेटस इस वक्त डेंजर है। गंडक बैराज का स्टेटस डेंजर है। गंडक बैराज का ये बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। गंडक बैराज का जो स्टेटस है वो डेंजर है। तो 1,21,000 क्यूसेक पानी इस वक्त है। और देखिए, दिन में वाटर लेवल कम हुआ था और रात होते ही ये पानी का प्रवाह जो है वो तेजी से बढ़ने लगा है। लिहाजा फिर से जो निचले इलाकों में, रिहायशी इलाकों में जो लोग नीचे रह रहे थे, उन्हें ऊपरी स्थान की ओर जाने की सलाह जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग कराकर दी जा रही है। हम भी कहेंगे कि जब तक ये खतरा खत्म ना हो जाए तब तक आप जो है वो ऊपरी इलाकों में रहें। देखिए, इसके पीछे की वजह बताते हैं। गंडक में आखिरकार क्यों रात होते ही पानी का फ्लो बढ़ने लगा। लगातार जो देवघाट का इलाका है वहां बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और उसके वजह से नारायणी नदी में पानी का प्रवाह बह रहा है, बढ़ रहा है और वो पानी का प्रवाह सीधे गंडक तक पहुंच रहा है। तो त्रिशूला से निकलती हुई ये नदी नारायणी तक पहुंचती है और नारायणी से गंडक में, और गंडक गंगा जी तक जहां तक जाती है, पूरे इलाके में लोगों में के लिए अलर्ट है। ये बड़ा अलर्ट है, अभी खतरा थमा नहीं है। आगे और तस्वीर दिखाएंगे आपको। साथ ही साथ कोसी बैराज, देखिए कोसी बैराज पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। भोटे कोसी नदी, देखिए भोटे कोसी जो है वो ये भी हिमालयी इलाकों से ही आता है। त्रिशूला दक्षिणी ओर से और वोटे कोसी उत्तरी ओर से। तो उत्तरी ओर से जो वोटे कोसी नदी आती है वो सप्त कोसी होते हुए नदी बनते हुए वो भीमपुर के, सुपौल के भीमपुर के कोसी बैराज के रास्ते कोसी नदी में प्रवेश करती है। और देखिए, अब
वोटे कोसी में वहां भी पानी का प्रवाह काफी तेजी से बढ़ गया है। रात होते ही वहां पर जो है वो कई गेट खोले गए हैं और पानी का तेज प्रवाह हो रहा है। तो वहां अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो इससे सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा का इलाका जो है वो प्रभावित होता है। ये कटिहार के कुर्सेला में जाकर कोसी गंगा में मिलता है, लेकिन इससे पहले जो इलाके आते हैं मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, इन इलाकों के लिए बड़ा अलर्ट है। और देखिए, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी बिहार के लिए शोक है, खतरा है। और इन सब के बीच वहां के वाटर लेवल इस वक्त क्या है वो आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि कोसी में पानी का फ्लो काफी तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी को लेकर इस वक्त जो अपडेट है हमारे पास, कोसी बैराज पर 1,50,325 क्यूसेक पानी है। वो पानी स्थिर प्रवाह कर रहा है। 17 गेट खोले गए हैं और अब भी स्टेटस डेंजर है। 1,50,325 क्यूसेक पानी, 1,50,325 क्यूसेक पानी जो है वो कोसी नदी में है और जल प्रवाह जो है वो स्थिर है। लेकिन वहां पर जो है वो 17 गेट खोल दिए गए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि पानी का प्रवाह तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। पानी कोसी नदी की ओर बढ़ रहा है और ये बिहार के लिए कोसी जो है वो शोक माना जाता है। 2008 की वो तस्वीरें आपको याद होगी, किस तरीके से कोसी ने तबाही का मंजर दिखाया था। लगभग 34 लाख लोग जो है वो कोसी के बांध टूटने से प्रभावित हुए थे और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि कोसी जब कहर दिखाती है तो पूरा बिहार ऐसा लगता है जैसे त्राहिमाम कर रहा है। और इस वक्त गंडक और कोसी दोनों पर खतरा है। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज दिल्ली जाते वक्त सरकार से कुछ बातें कही है। तेजस्वी यादव को सुनिए। बहुत दर्दनाक हादसा जो है वो हुआ है और कल तो हम लोगों ने जो वीडियो देखा, विजुअल्स जो देखे, जिस हिसाब से बाढ़ आया, लोग भाग रहे हैं, हमको लगता है कि बिहार सरकार को जो है और निगरानी रखने की ज़रूरत है और सब लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। बिहार में भी जो है आशंका है कि गंडक नदी वगैरह में जो है इसका प्रभाव जो है पड़ेगा, तो हम लोग सब लोग जो है अलर्ट रहें, ज़्यादा बेहतर है। सर कांग्रेस ने ये एक बात कही है, जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार जो कराने जा रही है उसके कॉलम में सही चीज़ें नहीं है। बिहार और तेलंगाना के तर्ज पर जो है जातीय जनगणना हो, ये बात हम लोगों की तो शुरू से मांग रही है। असल में केंद्र सरकार ये मानती नहीं है ना। यहाँ भी बिहार में जो हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया, जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई, उसको ख़त्म कर दिया गया भाजपा के आते ही। तो आरक्षण भी जो है हम लोगों ने बोला था शेड्यूल लाइन में डालने को, वो भी नहीं किया इन लोगों ने। तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दिल्ली दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने बड़ी प्रतिक्रिया दी है बिहार की बाढ़ को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज एरियल सर्वे किया है। हेलीकॉप्टर में सवार होकर गंडक के इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे समान हो रहा है जी। भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समान हो रही हैं। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है। मतलब नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम समान है। बहरहाल गंडक से लेकर कोसी तक में खतरा बढ़ने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आज जो है वो एरियल सर्वे किया है गंडक के इलाकों का। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि खतरा भी टला नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं कि खतरा टला नहीं है। आपको ये अलर्ट है कि आप सुरक्षित रहें। जिला प्रशासन ने जो भी गाइडलाइंस जारी किए हैं, अगर आप इन इलाकों में आते हैं,
मैं इलाका बता देता हूं फिर से, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सारण, इसके अलावे सारण के अलावे मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगर आप इन जिलों के हैं तो जिला प्रशासन का सलाह माने। जिला प्रशासन की ओर से जो कुछ भी कही जा रही है इन बातों को मानना जरूरी है। साथ ही साथ कोसी के इलाके में भी पानी का प्रवाह बढ़ रहा है, लिहाजा सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और खगड़िया के लोगों के लिए एक तौर पर यह बड़ा अलर्ट है। हम आपसे अपील करते हैं, अगर आप भी इन गंडक या फिर कोसी के निचले इलाकों में रह रहे हैं तो आप तुरंत ऊपरी इलाकों में चले जाएं। ये अलर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें, लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं मिलेगा। धन्यवाद।